गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज जब हमारे जीवन में आते हैं तो हमें कभी भी स्वयं को अकेला महसूस नहीं होने देते। गुरु जी महाराज हमें समय समय पर अपनी प्रेजेंस शो करके हमें सदैव अपने होने का एहसास करवाते हैं। गुरु जी महाराज सदैव हमारे अंग संग बने रहते हैं, पूरे संगत परिवार के अंग संग बने रहते हैं। गुरु जी महाराज अपनी संगत के जीवन में आने वाली सभी परेशानियों को, समस्याओं को सत्संग के माध्यम से और कई अन्य माध्यम से संकेत द्वारा, संदेशों के द्वारा, ब्लेसिंग्स के द्वारा दूर कर देते हैं। और गुरु जी महाराज अपनी पूरी संगत से बहुत प्यार करते हैं और हम सब भी गुरु जी महाराज से बहुत प्यार करते हैं। आप सभी संगत जी द्वारा जो गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना सत्संग स्वयं की आवाज में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड किया जाता है संगत जी। 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग शेयर करते हैं। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच शेयर करते हैं संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, आप सभी संगत परिवार द्वारा जो रिटर्न सत्संग हमें शेयर किए जाते हैं वे शाम को 7 PM वाले सत्संग चैनल में शेयर किए जाते हैं। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6635। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। मैं रीना आंटी डिस्ट्रिक्ट जलंधर सिटी शाहकोट तो संगत जी मैं अपना सत्संग फर्स्ट टाइम शेयर करन लगी हाँ। अगर मेरे तो कोई भी गलती हो गई तो मैनू माफ़ कर दियो। मैं सब तो पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरे 2 सत्संग है। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2021 2 ਜੂਨ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ICU 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਸੱਸ ਦਾ ਕਾਲ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ 'ਤੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੱਗਣਾ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਡਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਸੱਸ ਦਾ ਕਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸੀ ਸੱਸ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਾਲ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖਿਆ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਅਤੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰੀਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੂੰ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਫਟਾਫਟ ਚਲੀ ਜਾ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾ ਸੋਨੂੰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੌੜ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ
ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਬਾਹਰ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਦਿਨ ਰਾਤ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਆਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 80% ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, 20% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, 20% ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਰੂਮ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਤਸੰਗ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਬਸ ਉਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਰੋਜ਼ ਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾਂਗੀ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮੇਨ ਸਤਸੰਗ ਹੈਗੇ ਆ 2, ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ 'ਤੇ, ਸਭ 'ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸਤਸੰਗ ਹਜੇ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, 23 ਜਨਵਰੀ 2025। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਏ ਹੈ ਬੱਸ 'ਚ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਏ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਬੱਸ ਲਈ ਹੈ, ਮੋਗੇ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੱਸ, ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕਨੈਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਡਿੱਗੀ 'ਚ, ਬੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਏ ਕੱਪੜੇ, ਜੂਲਰੀ, ਕੈਸ਼, ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਭ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਆ ਗਏ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਉਤਰੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਉਤਾਰਿਆ, ਨਿਕਾਲਿਆ ਉੱਧਰੋਂ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੈਗ, ਉਹ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ, ਸੇਮ ਕਲਰ, ਸੇਮ ਡਿਜ਼ਾਇਨ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੈਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਬੈਗ ਹੈ। ਸੇਮ ਉਹੀ ਬੈਗ, ਉਹੀ ਕਲਰ। ਬਸ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੈਗ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਬੱਸ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਮੋਗੇ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ 6 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਨਾ ਫੋਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਗੇਮ ਖੇਡਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਫੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਜਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੈਗ ਦੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਪੋਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜਰ ਨਿਕਾਲਣਗੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੈਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੈਗ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਗ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਬਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੈਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੈਗ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੈਗ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬੱਸ ਤਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, 15 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ, 10-15 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਆਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਅਸੀਂ ਬੈਗ ਲਿਆ। ਟਿਕਟ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਚਲੋ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ, ਕੌਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੱਸ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਕੂਟੀ ਚੱਕੀ ਅਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰੂਟਸ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੈਗ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਸ ਮੋਗੇ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਅੰਕਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੀ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਗ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਬੈਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਰੀ ਖੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਗੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੈਗ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੈਗ ਲਿਆਏ, ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਲੈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆਏ ਗਲਤੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਮੋਗੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਗ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਕੂਟੀ 'ਤੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਟੈਕਸੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਅੰਕਲ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਆ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਗਏ ਕਿ ਅੰਕਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੁਲ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਰੁਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੁਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕੀਤਾ ਬੱਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ, ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਡਿੱਗੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੈਗ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੈਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬੈਗ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਉਤਰੀ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਿਕਟ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇਖੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਬੱਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਮੋਗੇ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੈਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਆ ਗੱਡੀ ਕਰਾ ਕੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਗਈ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਗ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪੋਕਿਟ ਸਰੂਪ ਮੇਰੇ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪੋਕਿਟ ਸਰੂਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਪਰਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਗ, ਦੂਸਰੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਆ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬੈਗ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਉਹ ਬੈਗ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਬੱਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਓ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਗ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਬੈਗ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਕੋਈ ਲੈ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪੋਕਿਟ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹੈ ਮੋਗੇ ਗਏ ਹੈ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬੱਸ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਅੰਕਲ ਨੇ, ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਗੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਬੈਗ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੈਗ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਬੈਗ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬੈਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਗ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ 10 ਮਿੰਟ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਬੱਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹੀ ਬੱਸ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ, ਕਨੈਕਟਰ, 3-4 ਅੰਕਲ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬੈਗ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਾਏ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ, ਕਨੈਕਟਰ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਗ ਇਹ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੱਸ ਦੇ ਹਾਫ ਤੱਕ ਹੀ ਗਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਗ, ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਈ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ
ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਘਬਰਾਇਆ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਸ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਈ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਬੈਗ ਲੈ ਆਈ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਅੱਗੇ ਸਵਾਰੀ ਉਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਗਈ ਬੈਗ, ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਗ? ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ 3 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਏ ਹੈ ਇਹ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੈਗ ਮਿਲ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੋਗੇ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚੁੱਪ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਦਰੋਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੈ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਔਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਗ ਰਹੀਆਂ, ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਗ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਖੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ 2-3 ਮਿੰਟ ਉਹ ਗੱਡੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੱਡੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਬੈਗ ਲੈ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੁਛ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬਰਸਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਜੋਗੀ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਅੱਛੇ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਬਰਸਾਈ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4298। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। सोनू भैया, जय गुरु जी। संगत जी, मैं फिर से एक छोटा सा सत्संग लेके आई हूँ। पहली बात तो ये झूठ नहीं है कि जो सोनू भैया है इनकी आवाज़ में सत्संग, चाहे वो हमारे ऑडियो फाइल में जाते हैं या वीडियो फाइल, कुछ भी, कोई भी संगत जी इनको सत्संग सेंड करती है, इनकी आवाज़ ही गुरु जी ने ऐसी इनको, मतलब कि गुरु जी ने ऐसे ही इनको सारी
सारी दुनिया में मशहूर कह लो या कुछ भी कह लो, मुझे इतनी हिंदी नहीं आती। मैं पंजाबी हूँ तो फिर भी हिंदी बोलने की कोशिश करती हूँ। गुरुजी ने इनको इतनी प्यारी वॉइस दी है ना कि सोनू भैया जब भी सत्संग सुनाते हैं ना, एक गुरुजी की तरफ और सत्संग सुनने सुनने में हमें एक संतुष्टि सी आती है और हमारा मन गुरुजी की तरफ अपने आप वो सत्संग सुनने को या सोनू भैया की आवाज़ सुनने को करता है। इनको बहुत अच्छी सी ब्लेसिंग बाबा गुरुजी ने दी है। सो हैप्पी लोहड़ी सोनू भैया, हैप्पी लोहड़ी सारी संगत जी को। क्योंकि मैंने सुना था गुरुजी हर जो त्यौहार होता है वो बहुत अच्छी तरह से, जितने भी हमारे इंडियन में फेस्टिवल होते हैं गुरुजी बहुत अच्छी तरह से मनाते थे। लेकिन हम लोग तो अपनी फैमिली से दूर हैं और हम उतनी अच्छी तरह से नहीं मना पाते कोई भी त्यौहार, कोई भी फेस्टिवल। क्योंकि जब फेस्टिवल होता है और कोई नया साल हो या कोई भी फेस्टिवल होता है हमारे इंडिया का, हम लोग बाहर कंट्री में रहते हैं तो हम लोग सिर्फ वो मिस करते हैं। लेकिन उस टाइम हम लोग अपने अपने वर्क पे होते हैं। कोई ही इंसान ऐसे लकी होंगे जो इंजॉय कर पाते हैं सारे फेस्टिवल को। जब नए साल का दिन था तब भी रात के जब इंडिया में 3 बजे हुए थे, 3-4 का टाइम था और हम लोग मैं अपने काम पे थी और मन में बहुत सा एक सैडनेस सी आ गई कि देखो हम लोग अभी काम पर हैं और इंडिया में सब सो भी गए होंगे नया साल मनाकर, सबके मैसेज आए हुए थे परिवार के। सो ऐसी है हमारी बाहर की लाइफ। पर फिर भी मैं ये कहती हूँ जितने भी हमारी गुरुजी की संगत है वो सब परदेशों में है, कोई किसी भी कंट्री में है, वो मैं उनको फील कर सकती हूँ हर त्योहार पर। सो हमारे साथ गुरुजी हैं। मैं तो रात को जब नया साल मनाना था तो रात को जब मैं 1:30 बजे घर आई तो सबसे पहले मैंने गुरुजी के लिए कड़ाह प्रसाद बनाया और मैंने अपना साल गुरुजी को विश किया नया साल और मैंने ऐसे मनाया। संगत जी आप सबको नए साल की मुबारक हो। क्योंकि मैं सत्संग तो शेयर करती रही लेकिन ये भूल गई और ये असलियत ये रियलिटी है कि गुरुजी के साथ हमें बहुत खुशी मिलती है। सोनू भैया को गुरुजी ने इतनी अच्छी आवाज़ दी है और उनको इतना अच्छा, मतलब कि ये एक जॉब ही है गुरुजी ने दी सोनू भैया को कि आप सबके सत्संग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सोनू भैया। गुरुजी आपको हमेशा हमेशा ब्लेस करते रहें। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना जी सोनू भैया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच संगत जी। जय जय गुरुजी महाराज। करने वाले गुरुजी महाराज, करवाने वाले गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3530। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय सारी संगत जी, जय सोनू अंकल जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, उसमें कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं सुबह सत्संग सुन रही थी तो मुझे कैंसर के सत्संग सुने मैंने। उसमें आ रहा था कि बेटा तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी बीमारी पनप रही है, कैंसर, जिसको मैंने ख़त्म कर दिया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जो भी बोलते हैं बिल्कुल सत्य का वचन है। मेरी भी तबीयत कुछ अंदर से काफ़ी ऐसी ख़राब सी लगती थी, मुझे फीलिंग ऐसी ही आती थी। लेकिन आज सत्संग सुन के गुरुजी ने मेरे सारे संकट खत्म कर दिए। शुक्राना 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 गुरुजी। बेटे पे आ रहा था कि उसकी दोस्ती अच्छी नहीं है, वो गलत दोस्ती में है। गुरुजी आप ही का सहारा है, आप ही को उसको सही रास्ता दिखाना है, आपके अलावा कोई नहीं इस दुनिया में है। आप ही को उस बच्चे पे अपना हाथ रख के उसको दोस्ती गलत संगत से अलग करना है और सही रास्ता दिखाना है। उसको उसकी बुद्धि सुधारिए, उसको गुस्सा बहुत आता है, उसकी बुद्धि सुधारिए और उसकी गलत संगतें अलग करिए, उसको सही रास्ते पे दिखाइए, सही रास्ता दिखाइए कि वह अपनी लाइफ में तरक्की करे।
पिताजी आप करिए, मेहर करिए, उस बच्चे पे मेहर करिए, आपके अलावा कोई नहीं है, आप सब जानी जान हो, आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आंगन में बैठी खूब दिन से सोच रही थी मुझे तितली नहीं, बटरफ्लाई नहीं दिखाई दे रही, बटरफ्लाई नहीं, लेकिन अचानक आज एक ऐसी ब्लैक कलर की बड़ी बटरफ्लाई पूरी मेरे आंगन से सिर से घूमते हुए निकल गई। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि ब्लैक मैजिक के लिए भी, कि ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके 1-1.5 घंटे बाद एक येलो बटरफ्लाई छोटी दिखी मुझे, आंगन में आई। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज सत्संग एक सुना जिसमें ब्लैक मैजिक के लिए बता रहे थे कि किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया, उसके हाथ में, सपने में देखा उसने कि उसकी हाथ में बिल्ली ने नाखून कुछ ऐसा मारा है, और उनके यहाँ गोल्डन रिट्रीवर डॉग था, उसने उसको पूरा बिल्ली को कर दिया, मारा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे भी कल हाथ में, कल राइट हैंड में दर्द था, सुबह पूरा दिन कल रहा, सवेरे उठी, सुबह भी था, फिर सत्संग सुनना उसके बाद से नहीं था। मेरे यहाँ भी गोल्डन रिट्रीवर डॉग है। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जितने भी सत्संग सुनाते हैं पूरे मेरे से रिलेटेड होते हैं, जो मैंने सत्संग सुना है सारे मेरे से रिलेटेड हैं। शुक्राना पिताजी, आप ही का हाथ सदा मेरे सिर पे रहे, परिवार पे रहे, बच्चे पे, पति पे, पूरे परिवार पे आप अपना हाथ। आज मैं अमृत वेला नहीं उठ सकी। कल ही मैंने अपनी ग्रैंड मदर से, सॉरी मदर इन लॉ से मैंने कल ही बोला कि मेरी ना ऐसे नींद नहीं हो रही है काफ़ी दिन से पूरी, मुझे अजीब सा लगता है। और पता नहीं कैसे गुरुजी ने मुझे कल, आज सवेरे अमृत वेला उठाया ही नहीं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। उनको लग रहा होगा कि इसकी नींद, बेटी की नींद नहीं हो रही है, मुझे अजीब सा लगता था। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आप सब जानी जान हैं, आप सब जानी जान हैं। बहुत तकलीफ़ होती है, ब्लैक मैजिक करते हैं जो, बहुत तकलीफ़ होती है। गुरुजी आप उनको सबक सिखाइए, उनको सद्बुद्धि दीजिए, कभी किसी का ऐसा गलत ना करें। सबक सिखाइए उनको कि उनको अपनी गलती का एहसास होए। गुरुजी आप बच्चे के ऊपर मेहर करिए, मेहर करिए, वो गलत संगत में ना जाए, उसकी गलत संगत छुड़ाइए, उसको सद्बुद्धि दीजिए, गुस्सा शांत करिए। उसका फ्यूचर आप ही के हाथ में है, आप ही के हाथ में उसका फ्यूचर है। शुक्राना 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 गुरुजी। पति अंकल जी को भी सद्बुद्धि देना, सद्बुद्धि देना। उनका बिजनेस में प्रॉब्लम चल रही है, आप उनके बिजनेस को ब्लेस करिए, बहुत प्रॉब्लम है, ब्लेस करिए, ब्लेस करिए। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी। सॉरी गुरुजी, मैं हमेशा मंत्र जाप करना भूल जाती हूँ, जिसके लिए मुझे बहुत 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 क्षमा करिए गुरुजी, क्षमा करिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत के और उनके परिवार को ब्लेस करिए, सोनू अंकल और उनके परिवार को ब्लेस करिए, सब पे अपना मेहर भरा हाथ रखिए, सब पे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9192। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। आज ये मेरा मंडे का सत्संग है। शुक्राना अपने गुरुपा के चरणों में अर्पित करती हूँ, और मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। संगत जी, मैं 4-5-6 दिन हो गए, मैं अपना गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करते रह जाती हूँ। कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है घर में, या कोई आ जाता है संध्या वेले, तो इसलिए मैं अपना, गुरुपा कहते हैं शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो इसलिए मैं अपना आज दिन में ही मंडे को शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा के चरणों में, कि ये मेरा संगत जी 5-6 दिन पहले का सत्संग है। मेरे ड्रीम में मुझे गुरुपा ने, पता नहीं मेरे कौन से इतने बड़े संकट काटे,
जो कि बार बार मुझे गुरुपा मैसेज सत्संग में सुना रहे थे कि रसोई को लेके किचन में ध्यान से काम कर, ध्यान से काम कर। उसके पीछे भी गुरुपा ने मुझे 5-6 सत्संग सुनाए आंटियों के कि रसोई में ऐसे गैस खुली रह गई या कोई, मुझे भी ऐसे ही मैसेज और गुरुपा के सत्संग बार बार यही आ रहे थे। और संगत जी, मेरे जो भी कष्ट थे, मुझे लगता है मेरे बड़े से बड़ा कष्ट आया था जो मेरे गुरुपा ने मेरे ड्रीम में ही आके कटवा दिए। संगत जी, ये सत्संग है कि मैं ड्रीम में मुझे लगता है 4-5 बजे का टाइम होगा, तो मेरे ना किचन में मैं काम कर रही हूँ और मैंने फ्राई पैन जैसे वो प्लास्टिक का हैंडल वगैरह नहीं होता, ऐसा फ्राई पैन था, मैंने गैस ऑन करके रख दिया और मैं ध्यान से दिमाग से हट गया कि मैंने गैस पे फ्राई पैन रखा है, मैं और काम करने लग गई। तो इतने में वो फ्राई पैन पिघल गया और उसने आग पकड़ ली और वो आग पकड़ते पकड़ते सिलेंडर की रेगुलेटर तक आ गई और सिलेंडर में आग लग गई। संगत जी, जैसे सिलेंडर में आग लगी, मैंने कहा आग लग गई, आग लग गई। मैंने बच्चों को तो पीछे किया, मैं एकदम, मेरा दिमाग देखो कैसे गुरुपा ने इतनी शक्ति, क्योंकि वो खड़े थे साथ में, तो उन्होंने इतनी बड़ी शक्ति डाली अंदर कि मैंने फटाफट जलती हुई सिलेंडर रेगुलेटर, मैं सपने में ही कर रही हूँ, रेगुलेटर फटाफट बंद किया और वहीं की वहीं आग थमी। और मैंने कहा अरे ये क्या हुआ, मेरा इतना दिमाग ख़राब। मैंने कहा गुरुपा, और सपने में भी बोल रही हूँ ये सब मेरे गुरुपा ने ही कष्ट काटे। पता नहीं मेरे पर कौन से बड़ा संकट आया हुआ था जो गुरुपा ने मेरा ड्रीम में आके अपने आप संकट काटा। कष्ट जो भी आया हुआ था, बहुत बड़ा कष्ट आया था, इसलिए मेरे गुरुपा ने ड्रीम में आके वो कष्ट काटा। दिल से शुक्राना करती हूँ मैं अपने गुरुपा का, दिल से अनंतम 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 शुक्राना मेरे दाता, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, जो आपने ड्रीम में आके इतना बड़ा संकट से बचाया। जो कि बार बार गुरुपा के मैसेज आते हैं कि तेरे बेटे पे संकट आया हुआ है, वाकई आया हुआ है। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग है, मेरा बेटा बहुत परेशान हो रहा है, उसके यूरिन में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है और गुरुपा के बार बार मैसेज यही आ रहे हैं कि तेरे बेटे पे संकट आया हुआ है और उसको मंत्र जाप कर उसके लिए। और मंत्र जाप करते करते अरदास लगा अपने बेटे के लिए। तो संगत जी, मैं अपने बेटे के अरदास लगा के, गुरुपा की अरदास लगा के मंत्र जाप करूँगी और आज से ही करूँगी, क्योंकि मेरे गुरुपा का बार बार यही मैसेज आ रहा था। अब मैंने मेरे बेटे के यूरिन में इतना इन्फेक्शन है कि कितनी दवाइयाँ कर ली, उसे आराम नहीं मिल रहा। और मेरे गुरुपा ने ये भी कहा कि जल प्रसाद लगाओ, उसकी नाभि पे तिलक प्रसाद लगा, तो मैं वो भी कर रही हूँ। जल प्रसाद रोज़ सुबह पीता है और दवाइयाँ भी वो जल प्रसाद से ही ले रहा है। उसकी दवाइयाँ भी गुरुपा ने, डॉक्टर भी चेंज करवा दिया। उसके यूरिन में इतना इन्फेक्शन हो गया है कि उसकी अभी परसों उसकी फ्राइडे वाले दिन उसकी इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि पहले तो वो 1-1.5 घंटा बाथरूम में ही बैठा रहा और उसकी इतनी जलन, बुरी तरह जलन हो रही थी कि, और बाद में उसके इतना पेन हुआ, दोनों नसें जो भी जाती हैं उसके नीचे की साइड, मतलब नाभि के नीचे इतना दर्द हुआ कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। फिर उसको इमरजेंसी में ले जाना पड़ा और इमरजेंसी में जैसे ही ले गए, डॉक्टर ने देखा और उसको पेन किलर के इंजेक्शन लगाए और इंजेक्शन लगा के फिर उसको थोड़ी देर वहाँ 1-1.5 घंटा बिठाया और दवाइयाँ भी लिखी, मगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई केयर नहीं है। तो फिर हमने सोचा, हम अगले दिन गुरुपा ने ही थॉट डाली कि उसको इस हॉस्पिटल में दिखाओ और गुरुपा ने ही भेजा। हम फिर वहाँ से आ गए और फिर उसको दवाई पेन किलर की तो मैंने दे ही दी थी और जल प्रसाद के साथ फिर मैंने उसके नाभि पे तिलक भी लगा दिया, जिससे उसे काफ़ी आराम मिल गया और वो आराम से सो गया उस रात। तो फिर मैंने कहा सुबेरे चलना और डॉक्टर को जो मैंने कहा पा की मर्जी होगी उस वहीं भेजेंगे। और गुरुपा के आशीर्वाद से, गुरुपा की ब्लेसिंग से उस हॉस्पिटल गए, दूसरे प्राइवेट, और वहाँ पे हमने दिखाया और डॉक्टर ने बोला 1 हफ्ते की दवाइयाँ दी हैं। डॉक्टर बोला कि इसको खाओ, फिर उसका यूरिन कल्चर का फिर टेस्ट होगा। उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी यूरिन कल्चर में, वैसे अल्ट्रासाउंड में गुरुपा के आशीर्वाद से कोई दिक्कत नहीं आई। और ये सब करवाने वाले, क्योंकि बीमारी पकड़वाने वाले गुरुपा ही हैं, उसके कष्ट काट रहे हैं कि उस डॉक्टर के पास भेज के उन्होंने उसकी बीमारी कष्ट काटे हैं कि यहीं से सही होगा। बाकी मेरे गुरुपा से बढ़ के कोई डॉक्टर नहीं है, मैं तो ये जानती हूँ बस। और मेरे
मैं रोज़ उसके तिलक पर शाल लगा देती हूँ नाभि पे, और उसको जल प्रसाद के साथ ही दवाइयाँ दे रहे हैं गुरुपा, और गुरुपा के आशीर्वाद से वो स्वस्थ भी होगा, जल्दी होगा। गुरुपा बैठे हैं, अपने आप संभालेंगे, उनका ही बच्चा है। और मैं दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ अपने गुरुपा का, जो उसके ऊपर जो भी परेशानियाँ संकट हैं वो गुरुपा अपने तरीके से उसका दूर कर रहे हैं। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा के होते हुए हमें कोई टेंशन भी नहीं लेनी, क्योंकि हमारे बच्चे नहीं हैं, हमारे गुरुपा के बच्चे हैं, हम भी गुरुपा के बच्चे हैं, और वो अपने तरीके से ही हमारे दुखों को दूर करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा, हमारे साथ गलत नहीं हो रहा, इसके पीछे भी हमारे साथ उन्होंने भलाई छुपा रखी होती है। बस हम परेशान हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए कि पता नहीं ये सब गलत क्यों हो रहा है, मगर गलत नहीं होता, वो हमें लगता है गलत है, हमारे गुरुपा के लिए वो सही दिशा है, और वो अपने आप देखते हैं। संगत जी, मैं दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ, गुरुपा ने अपने बेटी की रक्षा करी, अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, और गुरुपा अपने सब बच्चों को ब्लेस करें, अपने सब बच्चों को स्वस्थ रखें, पूरी साथ संगत को स्वस्थ रखें, सब साथ संगत के घर खुशियाँ दें, उनके बच्चे स्वस्थ रहें। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, अगर आपकी बेटी से कोई भी गलती हुई है तो उसके लिए क्षमा करना, और दोनों टाइम का अच्छा खाना देने के लिए, सब कुछ देने के लिए, चाय नाश्ता पानी सब देने के लिए, कपड़े पहनने के लिए देने के लिए, और ये सांस देने के लिए, और हर रोज़ अच्छा दिन निकलवाने के लिए, बिना टेंशनों के। टेंशन आती है मगर गुरुपा दूर कर देते हैं, आने से पहले ही गुरुपा खड़े हैं, उनका मैसेज आ जाता है, मैं हूँ ना, तसल्ली रख, सब कुछ सही होगा। इतने पॉजिटिव मैसेज कि मैं हूँ ना, चिंता मत कर, इतना दिल को रिलैक्स मिलता है, इतना दिल को रिलैक्स मिलता है। जो भी हो रहा है गुरुपा आपकी रजा से हो रहा है, उसके लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। जो कर रहे हो आप कर रहे हो, उसके लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना, सब कुछ देने के लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। शुक्र है मेरे मालिक, जो शुक्राना करना सिखाया आपने, नहीं तो पता ही नहीं था शुक्राना क्या होता है। शिव पुराण पढ़ना सिखाया, गीता का पाठ पढ़ना सिखाया, जपजी साई का पाठ सुनना सिखाया, हर चीज़ सिखाई और हर चीज़ सिखाई। शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, अच्छा रास्ता, सबसे सब परमात्माओं से जोड़ने के लिए, सबसे बड़े महादेव महाशिव आप हो, और सब कुछ सब आप में ही विराजमान है। दिल से शुक्राना, जो जिसने आपका शुक्राना कर लिया उसका बेड़ा पार हो गया गुरुपा, उसका बेड़ा पार हो गया। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। और आपकी बेटी की अरदास है कि बस आप चाहिए, आपकी बेटी को गुरुपा आप चाहिए। दिल से शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग यहीं पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और सब संगत को जय गुरु जी। अगर कोई गलती हो गई हो तो संगत जी माफ़ कर देना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1503। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं गुरु जी महाराज जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक बहुत ही प्यारा सत्संग गुरु जी महाराज जी का मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। गुरु जी महाराज जी ने बहुत ही प्यारे दर्शन जो हैं अपने ज्योत के रूप के अंदर मुझे जो है दिखाए हैं। मैंने जोत जगाई तो उसके अंदर एक बहुत ही सुंदर बटरफ्लाई बनी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। और गुरु जी महाराज जी की कृपा से मैंने शिव पुराण का पाठ भी शुरू किया है। और गुरु जी महाराज जी ने मुझे बोला है कि पुत्र तूने सुखमनी साहब का पाठ जो है वो 40 डेज सुनना है। तो वो भी मैंने शुरू कर दिया है। मैं खुद तो नहीं कर पा रही हूँ गुरु जी महाराज जी, आपको पता है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है खुद पाठ करना। हालांकि गुरु जी महाराज जी कहते हैं कि पाठ हमेशा खुद करना चाहिए, किसी से नहीं कराना चाहिए, लेकिन मैं जो है उसको अपने फ़ोन पे लगा के सुन लेती हूँ। मैं खुद तो नहीं कर पा रही हूँ गुरु जी महाराज, मैं कोशिश करूँगी करने की, लेकिन नहीं कर पा रही हूँ, अभी परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं। तो जब थोड़ी सी ठीक हो जाएंगी तो मैं
जो है ज़रूर उसको खुद भी शुरू करूँगी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज जी का शिव पुराण शुरू करवाने का, और जो है सुखमनी साहब जी का पाठ जो है वो सुनवाने का। और गुरुजी महाराज जी कह रहे थे कि शिव चालीसा भी किया कर, तो मैं वो भी जो है करती हूँ। एवरीडे मैंने शुरू किया है शिव पुराण के साथ शिव चालीसा, और पार्वती चालीसा भी मैं सुन लेती हूँ। मेरे से बोला नहीं मतलब कि नहीं, मेरे पास कोई उसका पेपर वर्जन नहीं है, तो मैं उसको जो है फ़ोन पे ही सुन लेती हूँ। और मैं जो है अपनी कुल देवी का भी बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी महाराज जी का आदेश था कि उनका भी शुक्राना कर। तो शुक्राना अनंतम अनंतम। और जो है मेरे जो पितृ देवता हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो उनकी भी जो है गुरुजी महाराज जी ने कहा है कि कृपा तुमको जो है मिलेगी, और जो भी रुकावटें आ रही थी पुत्र वो सब मैंने तेरी दूर कर दी हैं। जो भी नेगेटिविटी थी घर में उसको भी दूर कर दिया है। कुछ भी अब गलत नहीं होगा, अच्छा सोचोगे और अच्छा ही होना है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज जी का अपने बच्चों के अंग संग सहाय रहने का, उनके जो है रक्षा करने का, और जो है हमें मोटिवेशन देने का कि हम जो है अपना कार्य करें और अपने लक्ष्य के ऊपर जो भी हमने मतलब कि निर्धारित किया हम उसको पूरा कर पाएँ। तो यही शुक्राना है। अब आगे फ्यूचर में पता नहीं गुरुजी महाराज क्या लिखा है हमारे, क्या नहीं लिखा, बट आप हमारे साथ हो तो मुझे इतना यकीन है कि कठिन से कठिन परिस्थितियां भी जो हैं हम बहुत आसानी से जो है उनको पार कर जाएंगे। जो चीज़ें मेरे को ये लग रही थी कि एक पहाड़ है मेरे आगे और मैं उसको कैसे जो है चढ़ पाऊंगी उसके ऊपर, मेरी जो सिचुएशन थी वो ऐसे आ गई थी, लेकिन गुरुजी महाराज जी ने उसको जो है इतनी आसानी से जो है उसको पार करवा रहे हैं, और वो ही पार करवा रहे हैं। संगत जी मेरे अंदर नहीं है इतनी शक्ति, मैं यही कहूँगी कि गुरुजी महाराज जी ही कर रहे हैं और वो ही करवा रहे हैं, और उन्हीं की प्रेरणा के साथ जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही गुरुजी महाराज हमारा साथ जो है बनाए रखना। अभी गुरुजी महाराज जी ने जो है हमें 777 की भी ब्लेसिंग्स दी हैं, और ब्लेस्ड नंबर्स वो हमेशा हमें दिखाते रहते हैं और हमको ये बताते रहते हैं कि पुत्र घबराना, मैं तेरे नाल हूं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज अपना साथ देने का और अपनी ब्लेसिंग्स जो हैं हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखने का। मेरे अंदर मुझे समझ नहीं आता संगत जी कि मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ। मैं सिर्फ गुरुजी महाराज जी के आगे हाथ जोड़ देती हूँ और बोल देती हूँ, गुरुजी महाराज जी मैं जो है आपका सत्संग शेयर कर रही हूँ, बट मुझे पता नहीं है कि मैंने क्या बोलना है, कैसे बोलना है। तो आप मेरी हेल्प करना और मेरे को जो है अपना शुक्राना सत्संग जो है मैं उसको कर पाऊँ। तो ये शुक्राना सत्संग भी करवाने के लिए गुरुजी महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। और आगे ऐसे ही मैं गुरुजी महाराज जी के शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर करती रहूँ, और संगत परिवार के ऊपर गुरुजी महाराज अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही देते रहें, और सोनू जी अंकल के ऊपर भी अपनी और उनके परिवार के ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज बनाए रखें। हर चीज़ के अंदर जो है उनका साथ दें और सबको ब्लेस करें, सरबत का भला। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुजी महाराज जी का मंत्र जाप करती हूँ संगत जी, और जल्द ही अपना नया शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, भूल चुक माफ गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8709। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक।
मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, अगर मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना, और गुरुजी आप भी माफ़ कर देना। मुझे गुरुजी का मैसेज आया है, एक बहुत बड़ा हादसा होने से बचा लिया है तेरे परिवार को। शुक्र कर, आज शुक्रवार वाले दिन अपने गुरु का शुक्राना किए बिना कोई नहीं जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे पूरे परिवार, मेरे परिवार की, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और एक ये मैसेज आया है, आज से 6 दिन बाद तेरी जिंदगी में एक नया खुशी का दरवाजा खुलने वाला है। सबर रख, बस तेरा टाइम आ गया। हुण मेरी बच्ची, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तैनू की पता तेरे किन्ने कष्ट मैं अपने उपर लिते ने, तैनू किन्नी बार बचाया है। तू कहना है गुरु जी कुछ भी नहीं करते, चल हुण शुक्राना का। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल मेरी और मेरे बच्चों की रक्षा करने का शुक्राना। तितली रूप में दर्शन देने का शुक्राना, मोह रूप में दर्शन देने का शुक्राना, कबूतर रूप में दर्शन देने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हम आपका कितना भी शुक्राना करें वो कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना इतना ही शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी, और जब गुरु जी का आदेश होगा तो मैं अपना शुक्राना सत्संग फिर से शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9580। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी सार संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं गुरु जी की बेटी चेन्नई से अपना 11वें दिन का अमृत वेला शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। सत्संग इस प्रकार है कि मुझे बहुत ज़्यादा ही सर्वाइकल का प्रॉब्लम था, जिसके कारण मुझे मेरी बॉडी में बैलेंस नहीं आता था, और मतलब मैं बराबर से चल नहीं पाती थी। तो गुरुजी ने मेरे गले में ऑलरेडी एक भगवान जी का जो भी था वो रेड कलर का धागा था। गुरुजी ने एक और सत्संग सुनवाया, और उसमें कहा कि कोई भी तरह का धागा नहीं पहनना है, उससे उतार दें। मैंने उतार दिया उससे, मैंने अपने गले की माला को उतार दिया। और उसके बाद गुरुजी का आदेश था एक सत्संग में कि जिससे भी सर्वाइकल रहता है वह मेरे चंदन, तिलक और घी को मेरे पैरों पे रगड़ कर उसे मतलब लगा लिया जाए गर्दन के वही जगह जहाँ दर्द है। मैंने वैसा ही किया। 15-20 दिन में मेरे को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा फ़र्क आने लगा, और अब मैं थोड़ा आराम से चल पा रही हूँ विदाउट लिटिल इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस अभी भी लिटिल, बट काफ़ी हद तक उसमें बहुत बहुत रिलीफ आ गया है। तो शुक्राना है गुरु महाराज जी आपका। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0153। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, चरण स्पर्श नमन गुरु जी। जय गुरु संगत, संपूर्ण गुरु परिवार को कोटि कोटि नमन। मैं दार्जिलिंग से गुरुपा की प्यारी बेटी कर्नल मिसेस पद्मा गुरुङ बोल रही हूँ। गुरु कृपा से
फोर्थ सोमवार की शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अब मैं गुरु मंत्र ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सर्वदा सहाय के साथ 7 सोमवार के चौथा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोटि कोटि शुक्राना के साथ जय जय गुरु जी करते हुए शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। 16 मई 2024 में हम सर्व परिवार गुरुपा की भव्य दर्शन मिलने के बाद ज़्यादा लगेज के कारण लास्ट मोमेंट में हमने प्लेन जर्नी कैंसिल करके राजधानी रेल की टिकट बुक किया। तो हम तीनों को सेकंड क्लास में रिजर्वेशन मिला। मेरी यूपी की सिस्टर ने घर की घी, ड्राई फ्रूट्स की चीकी, 2 कार्टून खेतों की मस्मेलन, अमरूद, पिकल दिया था। हरियाणा वाली छोटी सिस्टर ने अपने खेत के बड़ा साइज की मूंगफली, जिसकी लोकल लैंग्वेज में मूंगफला बोलते हैं, एक बैग दिया था। इसका साइज मैंने पहले बार इतना बड़ा मूंगफली का साइज देखा। सफ़ेद तिल, तोरी, बाजरा, मक्के के पिसा आटा, घी दिया था। ये सामान को साथ हम कैसे सफ़र करें। एक कंपार्टमेंट में 4 सीट होता है। यदि चौथा पैसेंजर के पास भी ज़्यादा लगेज होने से कैसे मैनेज करेंगे करके यही चिंता में हम सोच रहे थे। लेकिन कंपार्टमेंट में बोर्डिंग करते हुए हमारे आँख खुशी से खुली रह गई। वहाँ पिताश्री, आपने अपने बच्चे को कितना भव्य अरेंजमेंट कर दिया। गुरुपा ने हम दोनों के लिए सुंदर कूपे और सुंदर कर्टन लगा हुआ था और अटेंडेंट के लिए विंडो साइड में सीट मिला। और गुरु कृपा से ऊपर के सीट में भी कोई पैसेंजर आया ही नहीं। फिर उस स्पेस को भी हमने हमारा लगेज रखने के लिए यूज़ किया और फिर बहुत कंफर्टेबल वे में हमने जर्नी एंजॉय किया। मस्मेलन, अमरूद से पूरा कोच में खुशबू बिखरा था। पैसेंजर पास होते समय हमारे कंपार्टमेंट को निहारते चलते थे। फिर गुरुपा ने मैसेज दिया, बेटी मैं भी तुम्हारे साथ ट्रेन में चढ़ी हूँ, तुम्हारे घर प्रवेश करने के लिए। सुबह पहुँचते ही तुम जल प्रसाद, चाय प्रसाद से मेरा स्वागत करना। फिर मैंने गुरुपा से नम्र निवेदन के साथ याद दिलाया, गुरुपा घर में रोज जल प्रसाद, चाय प्रसाद का भोग लगाता है। आज मैं आपके स्वरूप को प्रेम के लिए दूंगी। फिर 38 में थर्सडे को गुरुजी हमारे घर में विराजमान होंगे सदा सर्वदा के लिए। पर गुरुजी ने 38 को विराजमान करने के लिए मना किया और याद दिलाया गुरुपा ने कि 31 में मेरा समाधि दिवस है। इसी दिन मेरे स्वरूप को तुम्हारे घर में विराजमान करना। समाधि दिवस सुनकर मैं बहुत रोई। गुरुपा, देव से भी बड़े महादेव आप हो, काल से भी बड़ा काल आप हो, खुद हो। फिर मैं आप खुद ये काल को आपने क्यों मना नहीं कर सका गुरुपा। हो सकता है हम सब दुष्ट इंसान को झोली भरते भरते आपकी झोली खाली हो गई हो। हम मनुष्य के कारण आप पर कोई भी क्षति हो गई हो तो गुरुपा क्षमा करना। दुष्ट नादन इंसान को क्षमा कर देना गुरुपा करके बहुत हमने क्षमा मांगा। फिर मैंने परिवार के साथ गेट से फूलों के बरसात करते हुए 31 मई को गुरुपा के स्वरूप को हम सब परिवार मिलके मंदिर में स्थापित किया। फिर 1 घंटा के सत्संग के साथ गुरुपा के भजन आरती के साथ गुरुपा के सत्संग को समापन किया। हमें स्वागत बहुत अच्छा से हुई। फिर 7 जुलाई गुरुपा के बर्थडे के दिन मैंने भव्य सत्संग के आयोजन की। गुरुपा ने जिन लंगर प्रसाद बनाने के लिए आदेश दिया था वही लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद
बनाया। मैंने गुरुपा के विभिन्न स्वरूप को फ्रेम करके ब्लेसिंग को रूप में मैंने जो भी सत्संग परिवार सत्संग अटेंड करने के लिए आया था उनको गिफ्ट के रूप में दिया। हम फिर खूब म्यूजिक लगा के नाचे, मस्ती किया और केक काटा और केक भी बहुत सुंदर बना था। मैंने वेजिटेरियन वनीला आइसिंग का वो बेच दिया था। फिर वो डेकोरेटर ने पूछा, मैम आपको कैसे इसको डेकोरेट करना? फिर मैंने बोला आपके बेस्ट आइडिया लगा के डेकोरेट करना। फिर उसने 3 बड़े बड़े सुंदर रोज लगा के डेकोरेशन किया। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। ये सब आप गुरुपा की कृपा से हुई। फिर मेजर प्रतिभा जो मेरे काउंसलिंग और अरेंजमेंट के साथ में आर्मी में कमीशन हुआ था, उसने 7 बजे हमारे घर में मिलने के लिए आ रही हूँ करके खबर दिया। फिर मैंने उसको रिक्वेस्ट किया हो सके तो 4 बजे के पहले आओ, हम सत्संग कर रहे हैं। फिर उसने बोला मैम ये संभव नहीं है क्योंकि मेरा हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम 7 बजे तक करते हैं, उसके बाद मैं मेरे बेटी को उसको हैंड ओवर करके ही आ सकती हूँ करके। फिर मैंने बोला ठीक है, मोस्ट वेलकम, कभी भी आ जाओ कंफर्टेबल वे में। फिर वो जब आए थे उसके हाथ में बहुत सारे गिफ्ट लेके आया। फिर मैंने उसके बेटी जो 8 महीना का सुंदर बेटी है उसको लेवनी रिटर्न गिफ्ट भेज दिया। तो शाम को 7 बजे बहुत सारे गिफ्ट लेके मैंने उसके बेटी को रिटर्न गिफ्ट देते हुए बहुत आशीर्वाद दिया, प्रसाद खिलाया। फिर घर में भी भेज दिया। जैसे मैंने प्रतिज्ञा के गिफ्ट पैकेट लेकर मैं स्टेयरकेस में जा रही थी तो इतना फ्रेगनेंस आ रहा था। फिर मैंने जल्दी से मेरे कजन और अंकल जो सत्संग के बाद में थक के सो रहा था उनको जगाया। फिर हम सब तीनों हर रूम खोल के देखने लगा, लेकिन कहीं से भी वो फ्रेगनेंस नहीं आ रहा था। सिर्फ स्टेयरकेस, कॉरिडोर और मेरे रूम के आधा हिस्सा तक वो खुशबू आ रहा था। मेरे अंकल ने बोला ओल्डन डेज में ये तो कैंथरीन ऑयल जैसे खुशबू है। फिर मैंने करेक्ट करते हुए बोला कैंथरीन ऑयल नहीं है, फ्लावर जैस्मिन जैसा खुशबू आ रहा था। तो सबने एग्री किया। तब मैंने गुरुजी को संबोधन करते हुए बोला आप हो गुरुजी, जय हो जय हो जय हो गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने जैसे बोला मेरा कजन सिस्टर डर के नीचे भाग गई। तो 11 बजे तक ऊपर आने के लिए डर रही थी। गुरुपा से मेरे को बहुत डर लगता है बोल रही थी। फिर मैंने मेरा कजन सिस्टर को समझाया, गुरुपा तो रात दिन हमारे सेवा में, हमारे रक्षा में लगी है। इस धरती पे हम लोगों को रक्षा करने के लिए आया है, सुख दुख एक भागीदार है हमारा। सुबह तुम ही तो गुरुपा की सेवा करते हो। तब मेरी कजन शांत हो गई। फिर दूसरा दिन मेरे को मैसेज मिला, कल मैं तेरे घर में गेस्ट के रूप में आया था और ये बहुत सारे गिफ्ट ब्लेसिंग के रूप में दिया है। उस गिफ्ट में हम 3 फैमिली मेंबर थे। गुरुपा ने गिफ्ट दिया। फिर चाय प्रसाद में भी 2 डबल रोज, एक रोज के अंदर स्वयं शिवजी बैठा दिखाई दिया। हमने उस जन्म में या इस जन्म में कोई अच्छा काम कर्म किया होगा, तब आज गुरुपा हमारे साथ में है। अब मैं संपूर्ण गुरु परिवार सोनू अंकल टीम को शुभकामना प्यार देते हुए आज के सत्संग में विराम लगाते हुए 5वां सत्संग की तैयारी में लगेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सर्वदा सहाय। सब गुरु परिवार को विनम्र निवेदन के साथ मेरे लैंग्वेज के लिए क्षमा मांगती हूँ। फिर मेरे शब्द में कोई गलती हो, बोलने में कोई कमी रह गए है तो गुरुपा पूरा सत्संग परिवार मेरे को क्षमा कर देना। जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक यू। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज, जय जय गुरुजी महाराज।
गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4311। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये आज का मेरा संध्या बेला शुक्राना सत्संग है। आज गुरुपा की बेटी गुरुपा का बहुत बहुत दिल से शुक्राना करती है। संगत जी, मैं पर्सनल है इसलिए नहीं डिस्कस करना चाहती, बट बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस से गुरुपा ने मुझे बाहर निकाला है। उसके लिए गुरुपा का दिल से धन्यवाद है। गुरुपा, मैं शब्दों में जितना शुक्राना करूं बहुत कम है। गुरुपा, पिता के बाद, माँ के बाद अगर उससे भी बढ़कर प्यार कोई कर सकता है हमें, तो वो आप हो। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ गुरुपा कि आपने इस बच्चे पर अपना हाथ रखा है। मैं सदा आपकी रज़ा में राज़ी रहूं, ऐसी कृपा करिएगा। आजीवन नीवा होके चलूं, आपके कहे अनुसार चलूं, ऐसी कृपा करिएगा गुरुपा। और हमेशा अपने इस बच्चे की शान रखिएगा गुरुपा, जैसे आज तक आपने रखी है। इस बच्चे की लाज रखिएगा गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। घर ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, फैमिली ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छी हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, बिजनेस को आप चला रहे हैं उसके लिए शुक्राना गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। हमें सम्मान मिले, मान मिले सोसाइटी में, इस काबिल बनाने के लिए शुक्राना गुरुपा। आपने ही मुझे उस पद, उस प्रतिष्ठा तक पहुंचाया है गुरुपा, उसके लिए शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आपका लंगर प्रसाद ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, जल प्रसाद ब्लेस करने के लिए शुक्राना, आपके सत्संग में हमें बुलाने के लिए हर बार शुक्राना मेरे मालिक। मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे गुरु पिता का हाथ मेरे सर पे है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच संगत जी। जय जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7284। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुबा, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज का जो मेरा ये शुक्राना सत्संग है, ये बहुत ही रैंडम है। मेरे मन में अभी 2-4-5 मिनट पहले ही ये रैंडम एक थॉट आया कि आज शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। संगत जी, मैसेजेस तो वैसे मुझे सुबह से ही फ्लैश हो रहे थे और आज शुक्रवार का दिन भी है तो शुक्राने का दिन है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना वैसे भी करना चाहिए। बट आज मुझे मैसेजेस भी सुबह से फ्लैश हो रहे थे, कल परसों से भी, कि एक शुक्राना कर पुत्र और तेरी लाइफ की एक नई जर्नी शुरू हो जाएगी। कुछ नया इज समथिंग न्यू इज़ वेटिंग फॉर यू एंड इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट एंड अनलॉक इट बाय डूइंग योर शुक्राना। तो उन सब मैसेजेस के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और ये थॉट अभी जो मेरे मन में आया है कुछ मिनट पहले, ये भी मेरे मन में डालने के लिए अनंतम शुक्राना। क्योंकि आज का जो मेरा शुक्राना सत्संग है वो कोई ऐसी सिचुएशन डिस्क्राइब करते हुए नहीं है या उस तरीके का नहीं है कि कोई इंसिडेंट है उसमें। इट्स अ वेरी जनरल सत्संग एंड इट इज़ डेडिकेटेड टू बेसिकली द न्यू संगत जो हमारे साथ जुड़ रही है। और मुझे इस बात को देख के बहुत खुशी होती है कि हमारा जो यूथ है, यंगस्टर्स हैं, वो भी सब गुरुपा से सब जुड़ रहे हैं। तो लाइफ में जितना जल्दी आप गुरुपा से जुड़ जाएं, आई थिंक आपकी लाइफ उतनी ही आगे ब्यूटीफुल होगी, उतनी आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, उतनी हीलिंग्स मिलेंगी। तो इट इज़ वेरी गुड टू नो कि यंग लोग भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, गुरुपा से जुड़ रहे हैं, हमारे महाशिव से जुड़ रहे हैं।
और ये उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि उन्हें इतनी जल्दी ये जर्नी स्टार्ट करने को मिली। मैं पर्सनली अपनी बात भी बोलूँ, मैं भी यंगस्टर ही हूँ, यंग हूँ, तो मैं भी अपने आप को बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ कि अभी जो मेरी लाइफ की एक मेन जर्नी शुरू होनी है। बिकॉज़ कुछ सालों तक स्टार्टिंग में जब आप बड़े हो रहे हो, तो आप टीनेज से निकलते हो, तो वो एक टाइम होता है जब आपका मैक्सिमम लर्निंग पीरियड होता है। एंड उसमें अगर आपको अपने गुरुपा का साथ मिल जाए, अपने महाशिव का साथ मिल जाए, वैसे तो हमारे भगवान हमेशा ही हमारे साथ रहते हैं, बट एक जो हमारी जर्नी शुरू होती है, हम जिन चीज़ों से रिलेट कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं, वो सब जर्नी शुरू होना जितना जल्दी हो, आई थिंक वो उतना ज़्यादा बहुत ब्लेसिंग है। मैं बेनिफिट भी नहीं बोलूँगी, इट्स अ ब्लेसिंग आपकी लाइफ में अगर आपको जल्दी ही कनेक्ट होने का मौका मिल रहा है, जल्दी कनेक्ट कर पा रहे हो अपनी लाइफ में। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड मेरा जो मेन मैसेज है वो नई संगत को ही है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो किस एज के हैं। अगर वो बड़ी एज पे भी जुड़ रहे हैं, तो ये मैं सिर्फ एक नई संगत के लिए मैसेज बोलना चाहूँगी। मुझे भी गुरुपा से जुड़े हुए अभी 6-8 महीने ही हुए हैं। मैं जुलाई 2024 में ही जुड़ी थी गुरुपा के साथ। संगत के पार्ट में वैसे तो गुरुपा आई नो कि हमेशा से ही मेरे साथ रहे हैं, प्रोटेक्ट किया है, ब्लेसिंग्स दी हैं, सही राह दिखाई है, अपने साथ जोड़ा है। बट एक जो मेरा कनेक्शन बिल्ट हुआ है, जो मैं संगत में जुड़ी हूँ, वो मैं जुलाई से ही जुड़ी हूँ, साल 2024 जुलाई से। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो भी नई संगत है, आप स्टार्टिंग में जब सत्संग सुनेंगे तो शुरू के कुछ 5-6-7 सत्संग में शायद आप इतना फिगर आउट नहीं कर पाएंगे, आप इतना कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। बट मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि संगत जी, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। आप ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनिए, मंत्र जाप कीजिए, और आपको खुद ही एक बहुत ही डिवाइन कनेक्शन बिल्ड होता हुआ फील होगा। आप जो भी संगत जी संगत शेयर करती हैं, आप उन सब की बातों से रिलेट कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे, और आप अपनी लाइफ में भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स को आप क्लियरली देख पाएंगे, जिन्हें हम नॉर्मली नहीं देख पाते। ये एक बहुत ही डीप स्पिरिचुअल जर्नी है, और अगर आपको इसमें जोड़ा गया है, अगर आपको इसके लिए चूज़ किया गया है, देन यू आर स्पेशल, कंसिडर योरसेल्फ स्पेशल। और आप ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ में मतलब पेशेंस रखिए। अगर आप इनिशियली आपको चीज़ें नहीं समझ आती हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं किसी सही पाथ पे हूँ भी या नहीं, मतलब इस तरीके के डाउट्स में ऐसा कुछ वो नेगेटिव नहीं बोलना चाहती, जस्ट एक मन में हमारे जो कन्फ्यूजन रहती है, तो उसको लेके मैं बोलूँगी कि आप बस मंत्र जाप कीजिए, आप गुरुपा में बिलीव कीजिए, आप अपने महाशिव में बिलीव कीजिए, और जो भी वो आपको करने को बोलते हैं सत्संग के थ्रू, वो भी आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। चाहे वो आपको शिव पुराण का पाठ करने के लिए बोलें, या वो आपको मंत्र जाप करने के लिए बोलें, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बोलें, और कोई भी पर्टिकुलर मैसेज जो आपके लिए आपको लगता है कि हाँ, आपकी इंट्यूशन आपको बोलती है कि हाँ, ये पर्टिकुलर मैसेज मेरी लिए है, क्योंकि सबकी लाइफ में अपनी अलग प्रॉब्लम्स हैं, और सब लोग बहुत अलग अलग चीज़ें फेस करते हैं। तो उस हिसाब से ही गुरुपा हम सबको ब्लेस करते हैं वो सब चीज़ें करने के लिए जो हमें अपनी लाइफ में इनकलकेट करनी चाहिए, जो कि सबके लिए अलग अलग भी हो सकती हैं। बट हाँ, मंत्र जाप शिव करना, शिव पुराण पढ़ना, ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि ये तो हमें वैसे भी अपनी लाइफ में करना चाहिए। इसके लिए हमें कोई मैसेजेस की ज़रूरत नहीं है, या फिर अगर हम नहीं भी समझ पा रहे हैं मैसेजेस को, तो हमें वो भी समझने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हमें वैसे भी चीज़ें अपनी लाइफ में करनी चाहिए, और ये सोच के नहीं करनी चाहिए कि हमें इसका आउटपुट क्या मिलेगा। आप सिर्फ अपने मन से कीजिए, आप अपने पीस के लिए कीजिए, आप सिर्फ अपने आप को बहुत सेल्फलेसली डेडिकेट कीजिए भगवान से, गुरुपा से, और फिर देखिए आप अपने ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ आपको चेंज होती नज़र आएगी। मैं जानती हूँ कि आज मेरे को जो ये मैसेज शेयर करने के लिए इंट्यूशन आई है, ये गुरुपा ने मेरे मन में डाला है, तो मे बी ये किसी पर्टिकुलर संगत के लिए मैसेज हो, या फिर कोई पुरानी संगत भी है तो मे बी उसके लिए एक रिमाइंडर हो कि जस्ट hold there, hang in there, just be patient, trust your journey, trust Gurupa and just surrender। and आप सिर्फ अपने कर्म कीजिए, और आप पूजा पाठ कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, पाठ कीजिए,
आप सिर्फ ये सब कीजिए और अच्छे कर्म कीजिए, अपनी सोच अच्छी रखिए, अपनी इंटेंशंस अच्छी रखिए और बाकी सिर्फ गुरुपा को सब सरेंडर कर दीजिए और फिर आपको अपनी लाइफ बहुत ही स्मूथ नज़र आएगी, आपको अपनी लाइफ बहुत मिराकुलस नज़र आएगी. थिंग्स विल टर्न आउट फॉर यू इन वेज यू हैव नॉट एक्सपेक्टेड एंड ट्रस्ट me when I say this because I have personally experienced a lot. My life has personally took a 360-degree turn in 6 months and ये जो एक पर्टिकुलर लाइन मैं बोल रही हूँ कि मैंने अपनी लाइफ 360 डिग्री शिफ्ट होती देखी है, ये वाली लाइन मैं पता नहीं कितनी संगत से कितने सत्संग में सुन चुकी हूँ. मतलब एक होता है ना कि एक फ्रेज़ तो सबके लिए कॉमन है कि गुरुपा ने हमारी लाइफ 360 डिग्री चेंज कर दिया. ये हम पूरी संगत के लिए एक कॉमन फ्रेज़ है कि सबने सेम ही मतलब शब्दों का प्रयोग किया है. मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबको ही वो चीज़ एक्सपीरियंस हुई है. तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप बस भरोसा रखिए और सिर्फ सरेंडर कीजिए और फिर अपनी लाइफ देखिए. और बस यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है. तो बाकी हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा, हर ब्लेसिंग के लिए शुक्राना, हर कष्ट काटने के लिए शुक्राना, हर दिन के लिए शुक्राना, हर चीज़ के लिए, हर एक छोटी बड़ी चीज़ के लिए शुक्राना. अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा. ओम नमः शिवाय. शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरुपा सदा सहाय. जय गुरु जी. शुक्राना गुरु जी. जय गुरु जी संगत जी. जय गुरु जी. शुक्राना संगत जी. शुक्राना गुरु जी महाराज. जय जय गुरु जी महाराज. आप सभी संगत जी का शुक्राना संगत जी. आप सत्संग के अंत तक बने हुए हैं. गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं, ये हमें पूरा विश्वास है संगत जी. गुरु जी महाराज के महामंत्र के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे. ओम नमः शिवाय. शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरु जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरु जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरु जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरु जी सदा सहाय. जय गुरु जी महाराज. अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज.